फुंकहम, गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने आई हैव कम इन फेसबुक लाइव आपको कुछ आपसे बात करने के लिए और आपको कुछ दिल का बात बताने के लिए भी। सबसे पहले आई वांट टू विश एवरीवन आपके घर में आप जहाँ भी हो खुश रहे। आने वाले 8-10 दिन में मैं कुछ ऐसा डिसीजंस लेने वाला हूँ जिससे बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगे, लेकिन जो लोग सच में चेंज चाहते हैं, सच में एक नया भविष्य चाहते हैं, उनके लिए शायद ये जो डिसीजंस मैं लेने वाला हूँ अच्छा रहेगा। आपको सब मालूम है कि परसों एमडीसीज का शपथ ग्रहण है एंड मैंने फिर से सबको कहा है कि आप पंडाल वंडाल इतना बड़ा शोर शराबा करके ये शपथ ग्रहण मत कीजिए, पैसा इसके लिए खर्चा मत कीजिए। आप खुम्बुलुंग में ही एक स्वेरिंग इन सेरेमनी कीजिए। स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद मैं और हमारे लीडर्स लोग बैठकर डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिन में नया सीईएम कौन होगा और चेयरमैन कौन होगा, ईएम कौन होगा, ये मैं डिसाइड करूंगा बैठकर सबके साथ। मैं आपसे सच बात बोलना चाहता हूँ। मैंने नोटिस किया है इस इलेक्शन के कैंपेन के द्वारा समय मैंने नोटिस किया, मैं कानपुई एक जगह है गांव कानपुई फुलडिंग से, मैं वहाँ में गया था। वहाँ में हमारे ब्रू लोग रियांग लोग हैं, वहाँ में बच्चे लोग थे। मैंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो जनरली जब मैं बच्चे लोगों से मिलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि कपड़ा दे दो, जूता दे दो, टॉफ़ी दे दो, स्वीट्स दे दो, मतलब कि कुछ भी। ये बच्चा ने मुझे बोला हमको पानी चाहिए पीने के लिए। दैट ब्रोक माई हार्ट कि आज हम पानी भी नहीं दे सकते। तो मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि मैं वहाँ में अपने लोगों को ड्रिंकिंग वाटर का सोल्यूशन देकर रहूँगा। जबकि DWS TTADC के अंदर नहीं है, तभी भी मैं ये करूँगा। तब मैं बहुत स्कूल्स देखा, मैंने टूटा हुआ, हमारे बच्चे लोग खाली पैर जा रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, टीचर्स नहीं आ रहा है। तो मैंने CK जमतिया जो हमारे IAS ऑफिसर हैं रिटायर्ड, जो अभी जीत के आए हैं, हमारे CEO हेमेंद्र रावल जी जो एजुकेशन में भी सेक्रेटरी हैं, और 5-6 लोगों से जो एजुकेटेड है, मैंने उनको कहा है कि मुझे एक नया एजुकेशन पॉलिसी चाहिए TTADC में, जिससे हम कंप्लीटली ओवरहॉल और चेंज कर सके अपना TTADC का एजुकेशन सिस्टम। इन्वेस्ट इन यूथ, इन्वेस्ट इन फ्यूचर, इन्वेस्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो, ये हमारा थिंकिंग होना चाहिए। और मैंने कहा है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर मुझे एक क्लियर विजन ड्राफ्ट पॉलिसी चाहिए जहां में वी कैन एम्फसाइज ऑन एजुकेशन। ड्रिंकिंग वाटर का बारे मैंने बताया, नॉट ओनली इन कानपुर और फुलडिंग से, ढलाई डिस्ट्रिक्ट में बहुत जगह में है, जगबंधु में बहुत जगह, साउथ त्रिपुरा में है, बहुत जगह में। उसके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमको निकालना चाहिए। तीसरा बात है, मैंने देखा है अभी भी सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं ऑफिशियली कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन एनी रिक्रूटमेंट ADC में अब होगा तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होगा, इंटरव्यू के थ्रू होगा। और मैं चाहता हूं कि एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी बने, जो जैसा स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है वैसे ही होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जहां में आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा, और पॉलिसी में क्लियरली लिखा जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट होगा और क्या बोलते हैं, इंटरव्यू होगा। अगर LDC है या ग्रेड 4 है तो भी एडवर्टाइजमेंट होगा। एक पोर्टल बनना चाहिए जिसमें कोई लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सके, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सके। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट, जो इंटरव्यू करेगा, वो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा जो ADC से कनेक्टेड नहीं होगा।
क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी उंगली उठाए कि यहाँ में कुछ गलत हुआ है। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। और जो आप लोग अभी चिंता कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि ये कैसे दिया, कुछ नहीं होने वाला है, सब होल्ड में है, क्योंकि मुझे खबर मिला है। एंड मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आई प्रॉमिस यू आई विल क्लीन अप दिस सिस्टम। एंड इसके लिए आपको थोड़ा मुझे सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ये सिस्टम को क्लीन अप नहीं करना चाहते। मैं सिस्टम को क्लीन अप करूंगा, पर आई नीड योर सपोर्ट। और मैं जानता हूं कि यूथ विल सपोर्ट मी। फोर्थ पॉइंट, हमने स्पोर्ट्स को कभी भी एम्फसाइज नहीं किया। हमने मणिशंकर मुरा सिंह के संग क्रिकेट एकेडमी किया है, तो मैंने उसके लिए भी मैं एक ड्राफ्ट पॉलिसी बना रहा हूँ स्पोर्ट्स के लिए। और मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल, क्रिकेट, मिक्स मार्शल आर्ट्स, एथलेटिक्स, जूडो, जो हमारे कोर एरियाज है, वहाँ में हम एक स्पोर्ट्स का एक अच्छा सा सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। और अगेन, इसको हम नहीं चलाएंगे, पॉलिटिशियन नहीं चलाएगा, इसको स्पोर्ट्स पीपल चलाएंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं है स्पोर्ट्स में घुसने के लिए। तो ये मैं चाहता हूं कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जेन्यून स्पोर्ट्समैन, वुमेन, कोचेस को दूं और वो लोग चलाएंगे। हमारा काम है आपको सपोर्ट करना, हमारा काम नहीं है कि स्पोर्ट्स को चलाना। मैंने जीतने के बाद मैंने अपने म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट सबको उजेंता पैलेस बुलाया था। और उजेंता पैलेस में भी आई स्पोक टू ऑल द म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट। आई वांट टू कम आउट विद अ policy where we support our singers, our artists, our folk artists, our cultural teams, like they're doing in Nagaland and in Meghalaya, where the government supports them. तो इसके लिए भी मैं इसके लिए एक पॉलिसी बनाऊंगा। देखिए, मैं ये टाइम बहुत अलग अलग चीज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आई एम कमिंग टू फेसबुक, बिकॉज आपका इनपुट बहुत दरकार होगा। इनपुट से और एक बात आया याद, हमारे पास पहले से बहुत अच्छे TCS, IAS ऑफिसर्स, रिटायर्ड जुडिशियल पीपल, मतलब कि बहुत अच्छे लोग हैं जिसको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। मैं उनको भी इनवाइट करके एक थिंक टैंक पॉलिसी बनाना चाहता हूं, जहां से उनका इनपुट लेकर मैं एक नया सिस्टम करूं जो आंसरेबल हो हमारे लोगों के लिए। तो I'm going to reach out to all the retired TCS officers, IAS officers, well-known people in the society, people like Bikash Rai Dev Burma, people like अपना शांति रे रियांग, अभी बहुत लोग हैं, मैं नाम स्पेसिफिकली नहीं लेना चाहता हूँ। हमारा जो राइटर्स है, जो कॉकबोरो काउब्रू में लिखते हैं, उनको भी म्यूजिशियंस हो, ये एक पूरा आउटरीच प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ। एंड उनका व्यू लेकर मैं इसको एक आइन बनाना चाहता हूँ। सो दिस इज माई अनदर पॉइंट। और एक बात है, मैंने देखा है कि जब तक हम लोग कोचिंग सेंटर्स नहीं खोलेंगे, ये मेरा सपना भी था एंड मैंने बात भी किया है, और मैं एक खुमलुंग में कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ, जहाँ में हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट कोचिंग दिया जाए कि वो आने वाले साल में UPSC, त्रिपुरा सिविल सर्विस और जुडिशियल सर्विस, ऑल अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको कोचिंग सेंटर्स में दिया जाए, सब्सिडाइज प्राइस में दिया जाए, और हम इनको आने वाले दिन में एडमिनिस्ट्रेशन में घुसाए। तो ये भी मेरा एक पॉलिसी आएगा, और इसके लिए मैंने फिर से एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया है। अगेन, हम नहीं चलाएंगे कोचिंग सेंटर, जो केपेबल है वो चलाएगा, क्योंकि ये काम हमारा नहीं। हमारा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सपोर्ट करना, स्कॉलरशिप देना। हमारा काम नहीं है कि टीचर बनकर वैसा सब्जेक्ट सिखाए जिसमें हमें कोई आइडिया नहीं है। तो अगेन, इससे भी हमें, गवर्नमेंट का काम नहीं है टू गेट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, गवर्नमेंट्स वर्क इज टू गिव अ प्लेटफॉर्म। तो ये भी मैं नया पॉलिसी कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट, जो मैं, और भी बहुत पॉइंट्स है, तो मैंने ऐसे करके हर चीज़ में मैंने बात किया। जैसे कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी में विदाउट एडवर्टाइजमेंट जॉब्स नहीं दिया जाएगा, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनेगा, एजुकेशन कंप्लीटली ओवरहॉल, और मैंने इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग किया है। ड्रिंकिंग वाटर, कम्युनिटी, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो एक समय था कि आति प्रसाद वर नॉट अलाउड टू स्पीक कॉकबोरोक, वी फॉट विद कॉकबोरोक, बट ADC में नॉट ओनली कॉकबोरोक स्पीकर्स आर देयर आर अदर स्पीकर्स, मोग, चाकमा,
मीज़ो, दारलोंग, रांगलोंग, चौरई, उनको भी एडीसी में नौकरी मिलना चाहिए। और इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में जो बांग्ला भी बोलते हैं, तो हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें किसी को नहीं लगे कि वी आर ignoring them and alienating them. Thansa, that's when Thansa happens. That's when unity happens. When you don't do what was done to you. Nelson Mandela taught us this. Nelson Mandela taught us this, and that's why he never hated those who oppressed him. In fact, he built up his people. And we cannot do the same by denying people. Many people may not know Kokborok because they are Darlong, Ranglong, Chorai, Halam, Chakma, Mog. There are many people who live in ADC. उनको भी अगर नौकरी चाहिए तो उनका लैंग्वेज को भी हमको एक प्रोविजन रखना चाहिए फॉर रिक्रूटमेंट, फॉर टीचिंग. देयर आर स्कूल्स इन नॉन कॉकबोरक एरिया जहाँ में हमारा टीचर अगर उनकी भाषा में हम उनको सिखा नहीं सकेंगे, देन व्हाई विल दे गो सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. सो दिस इज ऑल्सो another point of thing which I am going to go ahead with. And last point, I appeal to all the youth. मैं अगले एक महीने 45 डेज में मैं बहुत चीज़ नया करने वाला हूँ, और बहुत लोग जो सिस्टम में है वो मुझे रोकने की कोशिश करेंगे. बहुत लोगों को बदलाव, चेंज अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि जिस दिन मैं ये सब नया चीज़ लाऊंगा तो बहुत लोगों का दुकान भी बंद होगा. उस समय आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा. नॉट बाय सेइंग बुबागरा, आई लव यू, लॉन्ग लिव बुबागरा. आपको मुझे इस तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा कि हम जमीन में कुछ कर सकें. देखो, अगेन रास्ता आगे है ईमानदारी से काम करने का. और मैं आज फेसबुक लाइव में आया हूं. मैं अभी ओपनली कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब तक तिपरा मोथा का एडमिनिस्ट्रेशन में शपथ ग्रहण नहीं होगा हम कुछ चीज़ को ओपनली नहीं बोल सकते. लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं मैं क्या करना चाहता हूं, और मैं दिल से अपने लोगों को कुछ ना कुछ कर, ये इसमें मैं क्लियरली करूँगा. एंड रिगार्डिंग माई MDCs, EM, कौन CM बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा, वही बनेगा जो मेरा बात को समझ के आगे ले जाए, और जो इसके लिए मैं क्वालिफाइड एजुकेटेड लोगों को भी मैं सिस्टम में लाना चाहता हूँ. एंड मैं राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, सच में अपने लोगों का डेवलपमेंट के लिए करना चाहता हूँ. तो ये मेरा व्यू था. आई डोंट नो व्हाट यू फील अबाउट इट, लेकिन हाँ, प्लीज हैव फेथ एंड प्लीज हैव ट्रस्ट. आई विल डू एवरीथिंग विथ यू टू चेंज द सिस्टम. बेलाइनो हमबाई खोलुंका. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. गॉड ब्लेस यू. आई लव यू.